नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, जो आप सभी के बिहार स्टेट में दोस्त पूछे गए क्वेश्चन है उस पर दोस्तों हम व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर रहे हैं। साथ ही एक बार आप सभी सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से दोस्त एक अंदाजा लग पाता है, एक गेस लग पाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्षों में, उस हिसाब से दोस्त पेपर आने की संभावनाएं रहती हैं। तो हम सभी चलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर, और इस प्रश्न को साथ ही देखने का प्रयास कीजिए क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। दोस्त, पहला प्रश्न आपसे कह रहा कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। जो शिक्षा के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कि समाजीकरण का क्या तात्पर्य होता है। साथ ही करा समाजीकरण वातावरण में दोस्त अनुकूलन और समायोजन है, या दोस्त करा कि सामाजिक मापदंडों का सदैव अनुपालन करना है, दोस्तों अपने सामाजिक मापदंड बनाना है, या समाज में बड़ों का सम्मान करना है। साथी तो प्रश्न संख्या अगर हम पहले नंबर की साथी बात करेंगे तो इसमें से कौन सा राइट आंसर बनेगा। एकदम बेहतरीन प्रश्न है साथी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एजुकेशन सोशलाइजेशन मीन, मतलब एक तरीके से आपसे पूछ रहा है, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछ रहा है दोस्तों, शिक्षा के संदर्भ में आपसे पूछ रहा है कि समाजीकरण का क्या मतलब होता है। दोस्त, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, दोस्त एकदम सही है कि सामाजिक जो आपका सोशल इन्वायरमेंट है उसमें क्या करना, अपने आप को अनुकूलन करना दोस्तों, एडजस्ट करना, और कहीं ना कहीं दोस्तों उस इन्वायरमेंट में अपने आप को क्या करना साथी, एडॉप्टेशन करना। आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे बी ऑप्शन में सामाजिक मापदंडों को सदैव अनुपालन करना, ऐसा दोस्त अर्थ नहीं होता है। शिक्षा का संदर्भ, जो शिक्षा के संदर्भ में बात करें समाजीकरण का तात्पर्य, दोस्तों यह भी नहीं बनेगा। अपने सामाजिक मापदंड बनाना, दोस्तों यह भी नहीं बनेगा। समाज में बड़ों का सम्मान करना, इसका कोई ऐसा नहीं अर्थ है दोस्तों। ऐसा यह अर्थ है, शिक्षा में समाजीकरण का अर्थ यह होता है कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना। प्रश्न संख्या दोस्तों सेकंड नंबर की बात करें, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। दोस्तों, प्रभावी इफेक्टिव टीचिंग जो प्रोसेस में कर रहा है कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर साथी क्या है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी द्वारा प्रदर्शित समय की पाबंदी, या दोस्तों शिक्षक द्वारा विषय पर अधिकार, या दोस्तों शिक्षक विद्यार्थी संवाद, या दोस्तों पाठचर्या का समय पर पूर्ण होना। बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न संख्या सेकंड नंबर को ध्यान दीजिएगा साथी, और इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम जानते हैं प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया, तो दोस्तों इफेक्टिव टीचिंग प्रोसेस की बात करें तो महत्वपूर्ण फैक्टर की बात करें, शिक्षक विद्यार्थी द्वारा प्रदर्शित समय का पाबंदी। दोस्तों ना दोस्तों, समय की पाबंदी की बात नहीं होती है कि भाई साहब शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह फैक्टर है कि पाबंदी की बात की जाए। हाँ, ऐसा पाबंदी दोस्तों, समय की पाबंदी ऐसा कुछ इसका मतलब नहीं होता साथी। सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या नहीं है, मतलब विषय शिक्षक और विषय पर अधिकार। दोस्तों शिक्षक द्वारा विषय पर अधिकार, दोस्तों इसका मतलब होता ना दोस्तों शिक्षक और विद्यार्थी का संवाद सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई कम्युनिकेशन किस आधार पे हो रहा है, एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच कैसे बातों को आदान प्रदान किया जा रहा है साथी। तो प्रश्न संख्या दोस्त सेकंड का जो राइट ऑप्शन बनेगा वह सी ऑप्शन इसका राइट आंसर साथी, ना कि ए ऑप्शन ना कि बी ऑप्शन। अगर पाठ्यक्रम का दोस्तों समय पर पूर्ण होना ऐसा कोई मीनिंग नहीं है दोस्त। सबसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण यह योगदान नहीं रखता है, सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है टीचिंग। जो जब आपका टीचिंग प्रोसेस हो रही हो तो उस समय सबसे इफेक्टिव दोस्त रोल होता है कि किस हिसाब से क्या हो रहा है, किस हिसाब से शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संवाद हो रहा है, मतलब किस हिसाब से अपने शिक्षक अपनी बातों को बच्चों के पास भेज रहा है, वह सबसे बेहतर होता है। इसलिए दोस्त प्रश्न संख्या सेकंड का सी ऑप्शन। प्रश्न संख्या दोस्त थर्ड नंबर की बात करें, कक्षा अनुशासन को प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है। दोस्त अनुशासनहीनता के कारणों को कठोरता से दोस्तों निपटाना, या दोस्त छात्रों को रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना, दोस्तों शारीरिक दंड देना, या दोस्त श्यामपट्ट पर विद्यार्थियों की सहभागिता द्वारा। दोस्त इस प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या थर्ड नंबर में कौन सा राइट आंसर होगा। अगर दोस्त प्रश्न संख्या थर्ड नंबर की बात करें, यहाँ पर लिखा कक्षा अनुशासन को प्रभावी तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है। जो क्लासरूम का दोस्त अनुशासन है, डिसिप्लिन है, उसको किस प्रकार से दोस्त मेंटेन किया, इफेक्टिव रूप से मेंटेन किया जा सकता है। अनुशासनहीनता के कारणों का
कठोरता से निपटाना दोस्तों, ना भाई, ऐसा कठोरता से निपटाने की बात कोई मतलब नहीं है। या दोस्त आपका एनसीएफ हो गया, आपका आरटी हो गया, ये सभी विरोध करते हैं। कर छात्रों को रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना, एकदम भाई एकदम आपका संख्या सही है। बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से कार्यक्रम की बात करें, प्रोग्राम जो डिपेंड करना कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इंटरेस्ट लेकर पढ़े, और जब इंटरेस्ट बच्चा लेने लगेगा तो आपकी बातों को समझने लगेगा। जिस दिन बच्चा आपकी बातों को इंटरेस्ट के साथ समझने लगा, उस दिन बच्चे को वह चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और साथ ही इसीलिए आपका ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर। शारीरिक दंड की अगर बात किया जाए तो दोस्त आप जानते हैं आरटी में इसका घोर विरोध किया गया है। शारीरिक दंड कभी नहीं देना है। श्यामपट्ट पर दोस्त विद्यार्थियों की सहभागिता द्वारा नहीं भाई। ऑप्शन संख्या बी। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 नंबर, संज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा दोस्त प्रस्तुत किया गया है? ब्लूम के द्वारा, स्किनर के द्वारा, करथ दोस्त वहल के द्वारा, या दोस्तों सिम्पसन के द्वारा। अगर दोस्त हम जानते हैं कि जो संज्ञानात्मक ज्ञान का क्षेत्र का दोस्तों दिया गया था, दोस्त आप जानते होंगे एक ब्लूम का टेक्सोनॉमी, जो ब्लूम के टेक्सोनॉमी दोस्तों संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगत्यात्मक किसके द्वारा दिया गया था दोस्त? बेंजामिन ब्लूम के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1956 ईस्वी में। जो बेंजामिन ब्लूम है एक अपना वर्गीकरण किया करते हैं, शिक्षण का उद्देश्य का दोस्त वर्गीकरण करते हैं, और दोस्त तीन पक्ष उसमें से उद्देश्य बताते हैं, जिसमें से संज्ञानात्मक। तो दोस्त संज्ञानात्मक पक्ष की बात करेंगे तो ब्लूम के द्वारा दिया गया है। दोस्त अगर हम संज्ञानात्मक पक्ष की बात कर लें, संज्ञानात्मक दोस्त पक्ष की बात कर लें तो इसमें अगर बात किया जाए संज्ञानात्मक पक्ष में दोस्तों 6 चरण आते हैं। दोस्त ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले होता है ज्ञान। क्या होता है दोस्तों? ज्ञान होता है, अवबोध होता है, ज्ञान होता है दोस्त, अवबोध होता है, जिसे दोस्त हम बोलते हैं बोध भी बोला जा सकता है, बोध या अवबोध बोल सकते हैं दोस्तों। तीसरे की बात करें दोस्तों आपका होता है, तीसरे की बात करें दोस्तों अनुप्रयोग होता है, अनुप्रयोग होता है तो साथी, और चौथे के साथ ही अगर बात करें उसे विश्लेषण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विश्लेषण बोला जाता है दोस्त साथी। आपका अगला होगा निसंश्लेषण बोला जाता है। क्या? संश्लेषण बोला जाता है। और अंतिम जो दोस्त होगा उसे दोस्त बोलेंगे मूल्यांकन बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? मूल्यांकन साथी आपका बोला जाता है। इस प्रकार से अगर हम बात करें साथी तो आपके 6 चरण इसके अंतर्गत आते हैं। इसके 6 चरण आते हैं दोस्तों। यह भी साथी आपसे पूछा जाता है सबसे निम्न चरण कौन सा है? तो दोस्त सबसे निम्न वाला आप जानते हैं ज्ञान को बोला जाता है। सबसे उच्च वाला दोस्तों किसे? मूल्यांकन को बोला जाता है। इस बात को साथी आप लोग ध्यान देंगे, यह आप सभी से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। आपका इसमें से दोस्तों प्रश्न संख्या 4 का ए ऑप्शन होगा बेंजामिन ब्लूम। आगे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों आपके सामने है 5th नंबर। करें कि हम वस्तुओं परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में दोस्त का संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अग्रलिखित में से कौन सा शब्द प्रतिबिंबित दोस्तों करता है? क्या स्कीमा करता है, या स्मरण शक्ति उसे बोला जाता है साथी, या उसे संज्ञान बोला जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? साथी इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? बेहतरीन प्रश्न है साथी। इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिए दोस्तों। हम साथी जानते हैं अपने हम क्वेश्चन को देखिए साथी। करा कि हम वस्तुओं परिस्थितियों की घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। जैसे दोस्त आपको क्या किया जा रहा है, जैसे आपको दोस्त कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना, मेरे द्वारा कुछ ना कुछ तो बस दोस्त बताया जा रहा है। दोस्त बताया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अपने माइंड में आप ले जाकर कहीं ना कहीं सेट कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप अपने दिमाग में उसको स्थान दे रहे होंगे। अच्छा दोस्त स्थान दे रहे हैं तो दोस्त ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें एक ही स्थान पर आप सेट कर रहे होंगे। दोस्त आप कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे, जोड़ रहे होंगे। जहां से पहले आपने सीखा होगा उसी पर ले जाकर उसी के पास में इस ज्ञान को भी सटा रहे होंगे साथी अपने माइंड में। तो दोस्त इसे बोलते हैं स्कीमा। और स्कीमा दोस्त किसका शब्द है? स्कीमा दोस्त आपको पता होगा जीन पियाजे का शब्द है। किसका दोस्तों? जीन पियाजे का शब्द है। और स्कीमा दोस्त होता है जब किसी जानकारी को ले जाकर कहीं सुरक्षित करते हैं अपने माइंड में, तो दोस्त उसे बोला जाता है स्कीमा। नेक्स्ट प्रश्न आगे बात करें, प्रश्न संख्या 6 नंबर में शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी दोस्त क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर इज दोस्त का पाठ योजना तैयार करना और उनके अनुसार दोस्त पढ़ाना। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है दोस्त? पाठ योजना मेंटेन करना, उसको पढ़ा देना होता है। आगे नेक्स्ट ऑप्शन पे बात करते हैं, यथासंभव क्रियाकलाप का दोस्त आयोजन करना। करा कि ऑप्शन संख्या सी में कठोर अनुशासन बनाए रखना, या दोस्त करा कि विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना साथी।
आपको क्या लगता है इसमें से राइट आंसर बनेगा? प्रश्न संख्या दोस्त 6 नंबर, क्या दोस्त सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है शिक्षक का कि भाई साहब आप पाठ योजना तैयार कर लीजिए और उसके अनुसार पढ़ा दीजिए? नहीं भाई। अच्छा, हम पाठ योजना तैयार भी कर लेते हैं और हम पढ़ा भी देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम पाठ योजना तैयार किए और मैंने आपको पढ़ा भी दिया, अच्छा आपको समझ में नहीं आया तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया, समझ में ना आना। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी आधार पे पढ़ा रहे हैं, कुछ भी तरीका अपना रहे हैं, लेकिन बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं? बच्चे को समझा रहे हैं दोस्तों, अपने आप को नहीं समझा रहे हैं या अपने आप को किसी को दिखा नहीं रहे हैं। साथी, हम बच्चों को समझा रहे हैं। शिक्षा का काम होता है दोस्त बच्चे को समझाना, अपने आप को दिखाना, साबित करना नहीं होता है। तो दोस्त इस प्रकार से अगर बात की पाठ्य योजना को तैयार करना, उसके अनुसार दोस्त पढ़ा देना, बस इसके बाद कोटा पूरी हो जाएगी, तो ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि दोस्त आगे भी काम है। क्यों? क्योंकि बच्चे को समझ में आना चाहिए। कर यथासंभव क्रियाकलापों को दोस्त करा की आयोजन करना, दोस्त उससे बेहतर भी ऑप्शन लगा हुआ है दोस्त, ये अभी नहीं बनेगा दोस्त। अगर बात करें कठोर अनुशासन बनाए रखना अपने आप से, या तो निराधार बातें हैं, कोई मतलब इसका है ही नहीं दोस्त। डी ऑप्शन में लिखा है विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार, मतलब क्योंकि दोस्त विभिन्न अधिगम शैलियों का मतलब होता है कि हर बच्चे में वैयक्तिक भिन्नता है। भाई वैयक्तिक भिन्नता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं विभिन्न शैलियों के अनुसार सीखने का अवसर उपलब्ध कराना। तो राइट आंसर दोस्त आपका सीधा सा बनेगा, सीधा सा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर बन जाएगा। उसी हिसाब से हम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराएंगे। 6 का दोस्तों सीधा सा बनेगा वह राइट ऑप्शन, वह 6 का दोस्तों राइट ऑप्शन बनेगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में दोस्त समस्या हो रही है दोस्त का, तो उसमें असमर्थता हो रही है, तो कह इसका नाम क्या है दोस्तों? डिस्ग्राफिया है या डिसकैलकुलिया है या डिसलेक्सिया है या ऑल ऑफ दीज है दोस्तों? क्या बनेगा दोस्तों? उसको डिस्ग्राफिया बोलते हैं क्या दोस्तों? डिस्ग्राफिया बोला जाता है लिखने संबंधी विकार दोस्त। किसे बोला जाता है लिखने संबंधी विकार को। लिखने संबंधी विकार को दोस्त क्या बोला जाता है? लिखने संबंधी विकार को दोस्त क्या बोला जाता है? विकार को हम डिस्ग्राफिया बोलते हैं। इसका मतलब साथी कहीं ना कहीं ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया ना, एकदम गलत हो गया। सही बात है, जो सही कर रहा है या गलत है? डिसकैलकुलिया एकदम भाई सही है, क्योंकि गणना संबंधी बात हो रही है, कैलकुलेशन संबंधी चीज हो रही है, नंबर का कैलकुलेशन हो रहा है, नंबर्स एंड कैलकुलेशंस। तो दोस्तों कहीं ना कहीं यह आपका होगा डिसकैलकुलिया। दोस्त अगर बात करें आपका डिसलेक्सिया तब होता जब दोस्त पठन संबंधी विकार होता। क्या? पठन संबंधी विकार होता। पठन संबंधी विकार होता दोस्त तब क्या बनता? डिसलेक्सिया बनता। तो इसलिए साथी यह भी क्या है? यह भी साथी आपका गलत है, यह भी दोस्त गलत है। ऑल ऑफ दीज दोस्त हो ही नहीं सकता है जब ऑप्शन संख्या बी हमारा मिल ही गया, बी ऑप्शन मिल गया, तो इसका मतलब सी और डी और ए है गलत। नेक्स्ट प्रश्न व्याख्या देते समय कक्षा में दोस्त कुछ अशांति होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए दोस्तों? शिक्षक को दोस्त क्या करना चाहिए? ऐसा आपसे कह रहा है कर थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, या कक्षा को छोड़ देना चाहिए, या अशांति फैलाने वाले छात्रों को सजा देनी चाहिए, या कक्षा में जो हो रहा उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। साथी बेहतरीन प्रश्न है दोस्त। व्याख्या देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर शिक्षक को कौन सी एक्टिविटीज करना चाहिए? साथी शिक्षक को दोस्त कौन सी एक्टिविटीज करना चाहिए? दोस्त अगर हम पढ़ा रहे हैं या आप पढ़ा रहे होंगे और विद्यालय में आप दोस्त पढ़ा रहे हैं, तो क्या हुआ? आपके क्लास में अशांति फैल गई। अच्छा, अशांति फैल गई तो अब क्या एक्टिविटीज आपके लिए सबसे सुपीरियर और सबसे बेटर होगा साथी? तो हम देखते हैं कि भाई कुछ थोड़ी देर शांत हो जाना और फिर आगे बढ़ना चाहिए दोस्त। एकदम सही है। कुछ देर जब क्लास आप पढ़ा रहे हो तो अशांति फैल जाए तो कुछ देर शांत हो जाइए, कमियों को देखिए कि कौन सा बच्चा गलती कर रहा है, उसको दोस्त थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए दोस्त। एकदम दोस्त आपका ये ऑप्शन बनेगा। या तो कक्षा को छोड़ देना या कोई बात नहीं हुई दोस्तों, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपके ऊपर जैसे लोड पड़ रहा है, इसका मतलब आप ऐसे इंसान हैं जहां पर आप देखते हुए जैसे आपके ऊपर कोई समस्या आई आप छोड़ के भागने वाले इंसान हैं। और शिक्षक का योगदान, शिक्षक का कार्य होता तो छोड़कर दोस्त भागना नहीं होता है, किसी भी परिस्थिति में लगे रहना साथी। अशांति फैलाने वाले छात्रों को सजा देना दोस्त, ऐसा कुछ बात नहीं, सजा वजा नहीं देंगे। कक्षा में जो हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए दोस्तों। क्यों नहीं चिंता करनी चाहिए? उसकी चिंता तो करनी चाहिए दोस्त। कुछ देर शांत हो जाइए, इसके बाद आप पढ़ाने शुरू कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या दोस्त 9th नंबर आपके सामने 9th नंबर क्वेश्चन, बौद्धिक कौशल दोस्त करा बौद्धिक कौशल किस ज्ञान के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं दोस्तों? बौद्धिक कौशल की बात कर रहा है, करा कि इंटेलेक्चुअल
स्किल करा है, इंटेलेक्चुअल स्किल आर रिफ्लेक्टेड बाय व्हिच नॉलेजेबल, जो नॉलेज एरिया कर भाई संज्ञानात्मक होगा, भावात्मक होगा, क्रियात्मक होगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं दोस्त। कॉग्निटिव, इमोशनल, फ्रैक्शनल दोस्तों, नन ऑफ द एबव साथी। इसमें से कौन सा राइट आंसर बन सकता है? बेहतरीन प्रश्न है साथी। तो आप जानते हैं दोस्त बौद्धिक कौशल की बात हो रही ना, जब दोस्त बौद्धिक कौशल हो गया इसका मतलब है इंटेलेक्चुअल हो गया, तो आपका मतलब कहीं ना कहीं दोस्त संज्ञानात्मक पक्ष में जाएगा। ऑप्शन संख्या दोस्त ए ऑप्शन, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन वाले पार्ट में जाने वाला है। तो दोस्त आपका 9th का ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बात करें दोस्त प्रश्न संख्या 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी के भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है? दोस्त क्या आत्मसात, या दोस्त समायोजन, या दोस्त संज्ञान, या दोस्त आपका ग्रहण दोस्तों, क्या इसमें से राइट आंसर? बेहतरीन प्रश्न है। इस प्रश्न को दोस्तों देखिएगा और आंसर देने का प्रयास करेंगे दोस्तों। इस प्रश्न का दोस्तों आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी के भीतर ग्रहण करने की सबसे उपयुक्त है? दोस्तों नई जानकारी को दोस्त ग्रहण करने की बात की जाती है, तो दोस्त समायोजन में क्या होता है? नई जानकारी और पुरानी जानकारी में अंतर किया जाता है। नई जानकारी और दोस्त पुरानी जानकारी जो आपके पास है, पुरानी जानकारी है दोस्तों, उसमें अंतर कर लेते हैं दोस्तों। पुरानी जानकारी में आप अंतर करते हैं दोस्तों, उसे समायोजन बोला जाता है। अंतर करते हैं दोस्तों, उसे समायोजन बोला जाता है। इसका मतलब है बी ऑप्शन गलत होगा। संज्ञान दोस्तों गलत है, ग्रहण दोस्तों गलत है, और आत्मसात का मतलब होता है जिसे दोस्तों समावेशन भी बोलते हैं। इसमें दोस्त पुरानी जानकारी में नई जानकारी को मिला ली जाती है। दोस्त क्या कर दिया जाता है? इसमें पुरानी जानकारी को नई जानकारी से मिला लिया जाता है दोस्तों। पुरानी जानकारी में दोस्तों, पुरानी जानकारी में नई जानकारी को मिला लिया जाता है। जानकारी में, पुरानी जानकारी में दोस्तों नई जानकारी को मिला लिया जाता है। जानकारी में मिला लिया जाता है दोस्तों, ऐसा आप कह सकते हैं, मिला लिया जाता है दोस्तों। आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या ए इज द राइट ऑप्शन, जिसे आत्मसात बोलते हैं दोस्तों, एसिमुलेशन बोलते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 करा कि आपको यहाँ पर दोस्त फिल करना है, भरना है। यहाँ पर दोस्तों क्या फिल करना है देखते हैं। करा देश में शिक्षक प्रणाली के नियमों और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्थान दोस्त कौन सा है? क्या दोस्त उसे बोलते हैं यूजीसी बोलते हैं, या दोस्त एनसीटीई बोलते हैं, एनसीईआरटी बोलते हैं, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो शिक्षक के नियमों के बारे में नियमों को दोस्त बताता है दोस्तों, वह कौन सी संस्था है साथी? वह कौन सी संस्था है? दोस्त अगर बात करें वह संस्था है एनसीटीई। एनसीटीई दोस्तों, एनसीटी गाइडलाइंस जारी करता है और शिक्षक की योग्यता, शिक्षक के बारे में शिक्षक का क्या दोस्त नियम होगा, किस तरीके से पढ़ाएंगे, या किनकी जो शिक्षक बनने योग्य है उनकी क्या दोस्त एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उनकी दोस्त एक योग्यता होनी चाहिए, वह डिपेंड करता है एनसीटीई दोस्तों। एनसीटीई डिपेंड करता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्त अगर बात करें प्रश्न संख्या 22, गतिविधि आधारित शिक्षण दोस्त बल देता है। गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है अनुशासित दोस्त शिक्षा पर, या करा सुनिश्चित समय अवधि में गतिविधि पूरा करने पर, या सभी विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी पर, या गतिविधि के समाप्त होने के बाद परीक्षा लेने पर। साथी कौन सा प्रश्न होगा? ऑप्शन संख्या होगा दोस्त प्रश्न संख्या अगर हम 12 नंबर पर चर्चा कर लें तो प्रश्न संख्या दोस्त 12 नंबर पर चर्चा कर लें, गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है क्या? अनुशासित शिक्षा पर दोस्तों ना भाई, अनुशासित शिक्षा पर नहीं। अनुशासित समय अवधि में जो गतिविधि पूरा करने पर दोस्तों, सुनिश्चित समय पर दोस्त का सुनिश्चित समय पर, समय अवधि पर दोस्तों कहा कि गतिविधि पूरा करने में नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं देता है। सभी विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी पर दोस्त दिया जाता है, जिसे दोस्तों सभी विद्यार्थियों को, सभी स्टूडेंट को उसके सक्रिय भागीदारी तो जिसे बोलते हैं गतिविधि आधारित शिक्षण दोस्तों। या दोस्त डी ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि गतिविधि के समाप्त होने के बाद परीक्षा लेने पर दोस्तों ऐसा कोई मीनिंग नहीं है। तो राइट आंसर साथी प्रश्न संख्या 12 का जो राइट आंसर होगा वह प्रश्न संख्या 12 का सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट प्रश्न साथी प्रश्न संख्या 13 करा कि न्यूपा दोस्तों मुख्य रूप से संबंधित है कि दोस्त शैक्षिक अभ्यास से है, या दोस्त करा शैक्षिक पर्यवेक्षण से दोस्तों, या शैक्षिक योजना प्रशासन से है, या शैक्षिक मापन से है दोस्तों। न्यूपा का जो मुख्य संबंधित किससे है दोस्तों? न्यूपा दोस्तों किससे संबंधित होगा? न्यूपा का संबंध दोस्तों होता है शैक्षिक योजना और प्रशासन से होता है। न्यूपा का संबंध दोस्त क्या होता है? शैक्षिक योजना और प्रशासन से दोस्त इसका बिलोंग करता है। ऑप्शन संख्या दोस्त सी बनेगा।
दोस्त निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है दोस्तों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द दोस्त हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का दोस्त करा कि इसमें साइनेटिसिस दोस्तों का एनालिसिस या करें परसेप्शंस या दोस्त इवेल्युएशन, तो क्या संश्लेषण, क्या मूल्यांकन या धारणा, दोस्त मूल्यांकन या दोस्तों संश्लेषण, विश्लेषण, धारणा या मूल्यांकन। दोस्तों अगर हम बात कर ले, क्योंकि संज्ञानात्मक की बात करा है दोस्त, संज्ञानात्मक के बारे में हमने आपको बताया है। संज्ञानात्मक दोस्त पक्ष में कितने आते हैं? 6 चरण आते हैं दोस्तों। कितने चरण? 6 चरण आते हैं, मैंने कई बार आपको सर ये बताया है। अगर बात करें सबसे पहले दोस्तों, आप जानते हैं ज्ञान आता है। ज्ञान क्या है? सबसे निम्न स्तर है दोस्तों, सबसे निम्न स्तर बोला जाता है दोस्तों, लेकिन आपसे सबसे उच्चतम स्तर पूछ रहा है। तो दूसरे की अगर बात करें, दूसरा दोस्तों अवबोध बोला जाता है। दोस्त क्या बोला जाता है? दूसरा अवबोध या बोध बोला जाता है दोस्तों, अवबोध या बोध बोला जाता है। तीसरे की बात करें साथी, जिसे बोलते हैं अनुप्रयोग बोलते हैं, क्या? अनुप्रयोग बोलते हैं। और चौथे के साथ ही हम बात करें जिसे बोलते हैं विश्लेषण, जिसे एनालिसिस बोलते हैं, विश्लेषण बोला जाता है। और चौथे के साथ ही अगर बात करें जिसे हम बोलते हैं संश्लेषण, क्या दोस्तों बोलते हैं? संश्लेषण बोलते हैं। और दोस्तों आपका छठवें की बात करें वह दोस्तों जिसे बोला जाता है मूल्यांकन, और मूल्यांकन को दोस्तों सबसे उच्चतम स्तर बोला जाता है। दोस्तों क्या बोला जाता है? सबसे उच्चतम स्तर बोला जाता है। क्या भाई? सबसे उच्चतम बोला जाता है, और सबसे उच्चतम इसे दोस्तों बोला जाता है, सबसे उच्चतम बोला जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों आपका जो राइट आंसर बनेगा ना, वह सबसे ऑप्शन संख्या डी इज द राइट ऑप्शन। क्या दोस्तों? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर, इवैल्यूएशन आपका राइट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 14 का जो होगा सीधा सा डी ऑप्शन बनेगा। प्रश्न संख्या 15 नंबर, शिक्षक प्रायः छात्र के सीखने की समस्या का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि प्रेरणा का प्रभाव है। दोस्तों प्रेरणा का अभाव है, या बुद्धि की दोस्त कमी है, या माता पिता का ढीला ढाला रवैया है, या उपयुक्त में से दोस्त कोई नहीं। प्रश्न संख्या दोस्त 15 नंबर में कौन सा राइट आंसर होगा? बेहतरीन प्रश्न है इस साथी दोस्त देखिएगा, और इसमें से दोस्त क्या आपका राइट आंसर बन सकता है? दोस्त का शिक्षक प्रायः छात्र की सीखने की समस्या का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि क्या दोस्तों होता है। जब दोस्त एक स्टूडेंट को कोई शिक्षक, जब स्टूडेंट को शिक्षक एक तरीके से अवलोकन करता दोस्तों, विश्लेषण करता है, एक तरीके से दोस्तों उनकी सीखने की समस्याओं का विश्लेषण करता है कि वह बच्चा कैसे सीख रहा है, उनकी समस्याओं का विश्लेषण करता है, तो वह पाता है कि प्रेरणा का अभाव है। प्रेरणा का अभाव का मतलब है बच्चे मोटिवेशन की कमी है। दोस्तों देखिए, आप दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सीखना नहीं चाहता है, चाहे दोस्त हम हो चाहे आप हो, हर इंसान सीखने की उसको लालसा होती है, वह सीखना चाहता है। दोस्तों अगर जब उसको सीखना चाहता है तो बात एक पड़ जाता है, क्या वह बात पड़ता है दोस्तों मोटिवेशन का। आप कितना मोटिवेट हैं किसी चीज को लेकर के, आप पे कितना आपके भीतर प्रेरणा है, कितना आप लोग प्रेरित है, कितना आप मोटिवेशन है, वह डिपेंड करता है। जितना आप दोस्त मोटिवेट रहेंगे उस कार्य के प्रति, उस कार्य को करने के लिए दोस्तों आप में लालसा रहेगी, उतना जल्दी आप उस लक्ष्य को पा जाएंगे दोस्तों। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमेशा से विश्लेषण करने के बाद देखा, शिक्षक देख पाते हैं कि बच्चों में क्या होता है, प्रेरणा का अभाव होता है। राइट ऑप्शन दोस्तों ये। बुद्धि की कमी होती है दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है, बुद्धि सब में होती है दोस्तों। उसको दोस्त जब लगातार आप प्रैक्टिस, लगातार वर्क करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप ग्रोथ करते जाएंगे। दोस्त माता पिता का ढीला ढाला रवैया, इसका कोई दोस्त उद्देश्य नहीं है, उपयुक्त में से कोई, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त यह देखा जाता है कि बच्चे में मोटिवेशन की कमी होती है, और टीचर का काम ही साथी होता है कि उसको मोटिवेट करना, एक डायरेक्शन देना, एक दिशा में ले जाना, यह एक शिक्षक का काम होता है। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग दोस्त निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? दोस्त यह मानसिक उद्दीलन प्रतिमान की बात किया जाए साथी, तो देने वाले व्यक्ति थे ऑसबर्न। कौन थे दोस्तों? ऑसबर्न के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? ऑसबर्न के द्वारा इसको दिया गया था। ऑसबर्न दोस्तों कहते हैं समझ के लिए था क्या? नहीं भाई, समझ के लिए नहीं था दोस्तों, अनुप्रयोग के लिए नहीं भाई, आपका सृजनात्मकता के लिए दोस्तों नहीं, आपका समस्या समाधान के लिए था। क्योंकि दोस्त या ऑसबर्न ने कहा कि मानसिक उद्दीलन विधि में दोस्त ऐसा होता है, जैसे आपने देखा होगा कि
कभी कभी किसी, अगर आपके 4-5 लोग हैं, 4-5 लोग बैठे हैं और उसमें दोस्त क्या होता है कि कोई उसका जो आपके सबसे नज़दीक भी कोई होता है, कोई आपसे बहुत दूर होता साथी। क्या दोस्त आपसे जो दूर होता उसमें सृजनात्मकता की कमी होगी क्या? नहीं दोस्तों। लेकिन जो आपके सबसे नज़दीक होगा, मान लीजिए किसी समस्या में आप फंसे और फंस गए दोस्त, आपके सामने 4-5 साथी आपके हैं और उनसे दोस्त आप राय लेना चाहते हैं दोस्त, क्या ऐसा हो सकता है जो आपका सबसे नज़दीक होगा वही सबसे अच्छा राय बता सकता है? दोस्त ऐसा नहीं हो सकता दोस्त। हो सकता है वो अभी बता दे, हो सकता है जो आपसे दूर हो दोस्तों, आपसे उतना लगाव ना रखता हो या आपसे उतना आप उससे अटैच ना हो, लेकिन दोस्त वो आपकी समस्या का निराकरण बता सकता है दोस्तों। इसी में मानसिक उद्दीलन विधि में दोस्तों ऑसबर्न ने देखा कि आप ऐसा कभी भी नहीं देखना चाहिए किसी की बातों को अहमियत कम रखे दोस्त। हर आदमी का बातों का अहमियत होता है। किसमें दोस्त? क्या निम्न जो होता है कम क्षमता वाला है उसमें सृजनात्मकता कम होती है दोस्त? नहीं होती है दोस्त। ऐसा आप नहीं कह सकते। ऑप्शन संख्या 2 डी बनेगा, क्योंकि समस्या समाधान से जुड़ा है दोस्त। ऑप्शन संख्या डी करेक्ट। प्रश्न संख्या 17, निम्न में से किसके अतिरिक्त दोस्तों, किसके अतिरिक्त करा कि संभव, क्या पे दोस्तों यहाँ सभ्य कि कारण दोस्तों ऐसा कुछ किसके अतिरिक्त दोस्तों करा कि निम्न में से किसके अतिरिक्त, निम्न में से दोस्तों किसके अतिरिक्त करा कि सभी के कारण, सभी के कारण दोस्तों यहां पर होगा निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी के दोस्तों, यहां पर सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। अधिगम करक किसके अतिरिक्त जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? करक शिक्षक की शिक्षण शैली से, या जन्म से पहले मां द्वारा मदिरा सेवन से, या मंदबुद्धिता से, या शैशव काल के समय दिमागी बुखार से साथी। तो कहा कि या कौन सा इसके अतिरिक्त ऐसा रीजन है, मतलब इसमें से एक ऐसा रीजन होगा जो उसका अधिगम अक्षमता का रीजन नहीं बन सकता दोस्तों। करा कि कौन सा ऐसा अधिगम अक्षमता का कौन सा रीजन इसमें से नहीं है जो करा कि आपको ढूंढना है भाई। करा शिक्षक की शिक्षण विधि से दोस्त, शिक्षण की शिक्षण विधि से आपकी अधिगम क्षमता हो जाएगा या दोस्त नहीं है, और इसीलिए दोस्त आपका ऑप्शन संख्या ए है भाई। अधिगम क्षमता दोस्तों क्यों आता है कि जन्म से पहले मां द्वारा दोस्त मदिरा पान अगर किया जाए, मदिरा का सेवन किया जाता है दोस्त, बच्चे में अधिगम अक्षमता आ सकता है दोस्त। यह रीजन है। मंदबुद्धिता बच्चे में रहेगी तो अधिगम क्षमता हो सकता है साथी। अगर बात करें शैशव काल में दिमागी बुखार जिसे दोस्तों हम बोलते हैं, जो दोस्त दिमागी बुखार होता है, जो वैसा दोस्त अगर ऐसा कुछ रीजन हो गया तो बच्चे का क्या होगा अधिगम अक्षमता हो सकता है। लेकिन दोस्त शिक्षक के शिक्षण विधि से कोई इसका मतलब नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या दोस्तों आपके सामने 18 नंबर। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 18 में बालकों की शिक्षा में दोस्त प्ले थेरेपी का प्रयोग दोस्त किया जाता है, जिससे शैक्षिक प्रक्रिया आनंद पूर्ण हो सके, या जिससे शिक्षा अधिक क्रिया केंद्रित हो जा सके दोस्तों, या शिक्षा में दोस्त खेल क्रियाओं के महत्व का प्रकाश डालना, या बालक के दोस्त आंतरिक पीड़ा तथा जटिलताओं को समझना साथी। इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? प्रश्न संख्या साथी आपके सामने है 18 नंबर प्रश्न। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही यूनिक प्रश्न है। इस प्रश्न को साथी देखिएगा और आंसर देने का प्रयास करेंगे क्या इसमें से राइट आंसर बन सकता है। कौन सा दोस्तों इसमें से राइट आंसर बन सकता है? कर दोस्तों बालक के शिक्षा में प्ले थेरेपी। तो दोस्तों प्ले थेरेपी का प्रयोग मतलब क्या होगा? खेल में दोस्तों, प्ले खेल की दोस्त पूछ रहा है, जिससे शैक्षिक प्रक्रिया दोस्त आनंद पूर्ण हो सके दोस्तों ना भाई। इसमें करा कि जिससे शिक्षा अधिक क्रिया केंद्रित हो सके, नहीं भाई। शिक्षा में खेल क्रियाओं का महत्व का प्रकाश डालना दोस्त ना। बालक के आंतरिक पीड़ाओं को जटिलताओं को दोस्त समझना। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? बालक के आंतरिक जो पीड़ाएं हैं और जटिलता को समझना होता है। ऑप्शन संख्या दोस्त डी ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्त 19 नंबर के लिए, कर निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण मूल्यों और हितों को प्रतिबंधित होता साथी। देखेंगे साथी बेहतरीन प्रश्न है। किसके द्वारा दृष्टिकोण मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित होता साथी? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र से, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र से, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या दोस्त 19 नंबर में कौन सा राइट आंसर होगा साथी? आपसे दोस्त मूल्यों की बात हो रही है, आपकी हितों की बात हो रही है, तो साथी इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? बेहतरीन प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 नंबर के लिए। दोस्त प्रश्न संख्या 19 नंबर में कौन सा राइट है? वो निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण की बात हो रही है कि मूल्य हितों की बात हो रही है? तो राइट ऑप्शन दोस्तों भावात्मक होगा। ऑप्शन संख्या 20 द राइट ऑप्शन। 20 नंबर में साथी कहा कि निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं दोस्तों? किसको अधिगम का एक परिणाम कहा जा सकता है?
कला की बुद्धिमत्ता को बोल सकते हैं, या दोस्त परिपक्वता को बोल सकते हैं, या आप कौशल को बोल सकते हैं, या स्मृति को बोल सकते हैं दोस्तों। इंटेलिजेंस को बोला जा सकता है, या मैच्योरिटी को दोस्तों बोला जा सकता है, या स्किल या मेमोरी को। तो साथ ही इसमें हम किसको बोल सकते हैं, बेहतरीन प्रश्न है। इसको साथ ही देखिएगा, हम किसे दोस्त बोल सकते हैं, अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं दोस्तों। बुद्धिमत्ता नहीं भाई, तो परिपक्वता नहीं। हम कौशल को दोस्त कह सकते हैं, आपने कोई कौशल सीख लिया तो अधिगम का एक परिणाम दोस्तों हो सका, जिससे कोई कौशल आप में स्किल्स आ गई साथी, क्योंकि आप अधिगम करते करते आपके अंदर कोई स्किल्स आ गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने कुछ अधिगम का कुछ आपका रिजल्ट दिखा है दोस्तों। बुद्धिमत्ता नहीं दोस्तों, परिपक्वता नहीं, स्मृति भी नहीं दोस्तों, कौशल आपके अंदर कोई आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं अधिगम का आपका स्वरूप दिखा। निम्नलिखित में से दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना का स्थान, सूचना का दोस्त स्थान करा के, निम्नलिखित में सूचना का स्थान निर्धारित करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है। गहन सोच या सूचना साक्षरता दोस्तों श्रवण होगा या चयनात्मक ध्यान होगा। अगर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स can be used for the abilities of the locate, evaluate and the effectively use information, तो दोस्तों इसमें से क्या होगा। प्रश्न संख्या दोस्तों 21 नंबर, अच्छा प्रश्न है दोस्तों। 21 नंबर के लिए कमेंट करने का प्रयास करेंगे कौन सा इसमें से दोस्त राइट आंसर बनेगा। कारण कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारित करना, सूचना का स्थान निर्धारित करना दोस्त, सूचना और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों, उसे दोस्त गहन सोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, डीप थिंकिंग बोलते हैं। ऑप्शन संख्या दोस्त डी बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा दोस्तों, ए ऑप्शन बनेगा। देखिएगा कौन सा शब्द सूचना का स्थान निर्धारित करना, मतलब सूचना का स्थान किस कौन सी सूचना किस पर उसको दिया जाएगा, किस पर इसको बोला जाएगा, मतलब सूचना का स्थान निर्धारित करना, मूल्यांकन दोस्त इवेल्युएशन करना, कहीं ना कहीं प्रभावी ढंग से उसका उपयोग करना, एक गहन सोच का विषय साथी। और यह गहन सोच का, क्योंकि आप गहन सोच होगा तभी तो आप बताएंगे किस स्थान पर कौन सा शब्द यूज करना है। भाई आपके पास गहन सोच होगा नहीं तो आपको क्या पता कि कौन से शब्द को कहां पर यूज करेंगे। तो यह सूचना का स्थान निर्धारित करना और कहीं ना कहीं मूल्यांकन प्रभावी ढंग से दोस्तों क्षमता के लिए प्रयोग करना, यह गहन सोच का विषय है दोस्तों। प्रश्न संख्या दोस्तों आपके सामने 22 नंबर का ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दोस्तों परिणाम था। भाई करा कि कोठारी आयोग का दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का, राष्ट्रीय शैक्षिक नीति दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक नीति दोस्तों 1986 का, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 का। दोस्तों ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करें तो 1986 ईस्वी में दोस्तों आपको पता है शिक्षा नीति आई, शिक्षा दोस्तों शिक्षा नीति आती है, शिक्षा नीति दोस्तों, शिक्षा नीति आती है, शिक्षा नीति। अगर शिक्षा नीति दोस्तों बात किया जाए उसी में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात किया जाता है दोस्तों। ऑपरेशन दोस्तों किसका, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का बात किया जाता है, ऑपरेशन दोस्तों ब्लैक बोर्ड का। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में अगर दोस्तों ब्लैक बोर्ड की बात करें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात किया जाता है साथी, ब्लैक बोर्ड का बात किया जाता है। और कहा जाता है ब्लैक बोर्ड की योजना की दोस्त कब आता है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों 1987 में। दोस्त आपको पता होगा 1986 का जो शिक्षा नीति था उसका संशोधन होता साथी, संशोधन किया जाता है कब, 1992 में दोस्तों। संशोधन कब किया जाता है, 1992 में दोस्तों। 1992 में इसी ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को दोस्तों, ऑपरेशन दोस्तों ब्लैक बोर्ड को, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को साथी कहां तक कर दिया जाता है, ब्लैक बोर्ड को साथी बात किया जाए वह कब तक कर दिया जाता है, वह कर दिया जाता है दोस्तों आपका 6 से 8 तक बढ़ा दिया जाता है। इसका मतलब है वह जूनियर तक दोस्तों कर दिया जाता है। और राइट आंसर दोस्त बनेगा वह आपका सी ऑप्शन, इसका राइट आंसर दोस्तों। कोठारी आयोग दोस्त जानते हैं 1964-66 में, 1964-66 में दोस्तों कोठारी आयोग 1964-66 में दोस्तों, क्योंकि 1964 में गठन किया जाए, 1966 में प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रस्तुत किया जाता है प्रत्यावेदन कोठारी जी के द्वारा। तो दोस्तों 22 का जो बनेगा वो 22 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे आगे दोस्त, बात करें प्रश्न संख्या 23 का अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि का दोस्त माना जाता है दोस्तों। अनुकरणीय शिक्षा प्रविधि दोस्त कौन सा माना जाता है दोस्त, कर की कौशल या नाटकीय प्रविधि दोस्तों, या खेल विधि, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। कर अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि की बात हो रही है, मतलब नकल करने वाली दोस्त कौन सी शिक्षण प्रविधि बोली जा रही है दोस्त, कौशल होगा क्या, कौशल दोस्त नकल नहीं किया जाता, नाटकीय प्रविधि दोस्तों नकल किया जाता है। क्योंकि आप उसी के अनुरूप दोस्तों क्या करते हैं, नाटक में किसी के अनुरूप उसको आप नाटक करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। आपका सी ऑप्शन, बी ऑप्शन दोस्तों इसमें बनेगा 23 नंबर का बी ऑप्शन।
24 नंबर, निम्न में से किस अवस्था में दोस्तों, निम्न में से किस अवस्था में बालकों में लिंग का संप्रत्यय विकसित हो जाता है दोस्तों, लिंग का संप्रत्यय विकसित हो जाता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में दोस्तों, इन्फेंसी में या चाइल्डहुड में दोस्तों, एडोलसेंस में या दोस्तों आपका एडल्टहुड में? तो साथ ही इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? कर दोस्तों आपके सामने है लिंग का संप्रत्यय दोस्तों, लिंग का समझ किसमें पता चल जाता है साथी, किसमें दोस्त समझने लगता है लिंग का संप्रत्यय किसमें आ जाता है, मतलब समझ आ जाता है कि आप लड़के हो आप लड़की हो। बच्चों में कब किस अवस्था में पता चल जाता है दोस्तों? वो पता चल जाता है तो दोस्तों बाल्यावस्था में, मतलब बच्चों के भीतर बालकों में लिंग का संप्रत्यय विकसित हो जाता है बाल्यावस्था में। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र की विशेषज्ञता दोस्तों को निर्धारित करता कि अवधारणाओं का ज्ञान दोस्तों, शिक्षण कौशल या दोस्तों निर्णय लेने का कौशल या दोस्तों उपयुक्त सभी? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषता को दोस्तों दर्शाता है? अवधारणाओं का दोस्तों ज्ञान होगा, अवधारणाओं का दोस्तों क्या होगा? अवधारणाओं का दोस्तों ज्ञान होगा, ठीक है, और अवधारणाओं का दोस्तों ज्ञान होगा, या भी सही है। शिक्षण कौशल भी दोस्तों सही है दोस्तों, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स या भी दोस्तों होगा, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स भी दोस्तों होगा, टीचिंग स्किल्स भी होगा दोस्तों, डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी होगा, ऑल ऑफ द एबव दोस्तों। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका 25 का जो राइट आंसर बनेगा ना दोस्तों, ऑप्शन क्या डी बनेगा। क्यों? क्योंकि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है, कौन सी विशेषता को बताता है, मतलब शिक्षण के क्षेत्र की विशेषता को दोस्तों कौन सा बताता है? अवधारणा का ज्ञान दोस्त, समझ का ज्ञान, भाई ये किसी ज्ञान का समझ होगा तभी तो होगा ना सही। शिक्षण कौशल, आपको किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाना है, किस प्रकार के कौशल का यूज करके बच्चों को समझाना है। निर्णय लेने का कौशल दोस्तों, कब क्या चीजें करनी है उसको आपको स्किल्स होगा तभी तो दोस्तों बेहतर शिक्षण क्षेत्र में शिक्षण की विशेषता होगी ना। तो इसलिए दोस्तों डी ऑप्शन। निम्न में से किस स्थिति में विद्यार्थियों की भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है दोस्तों? समायोजन दोस्तों, समायोजन दोस्तों, समायोजन यहां होना चाहिए, समायोजन दोस्तों लिख देते हैं हम इसे। समायोजन की बात किया जाए दोस्तों, का भावात्मक जो है, भावात्मक दोस्तों समायोजन की बात हो रही है, भावात्मक दोस्तों समायोजन की बात किया जाए, भावात्मक समायोजन प्रभावी होता दोस्तों। व्यक्तिगत गठन, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, उपयुक्त सभी दोस्तों। निम्न में से किस स्थिति में विद्यार्थियों के भावात्मक समायोजन प्रभावी होता दोस्तों? व्यक्तिगत गठन भी दोस्तों होगा, उसमें व्यक्तिगत गठन भी आएगा, साथ ही उसमें अगर बात करेंगे कक्षा शिक्षण भी आएगा, अनुशासन भी आएगा दोस्तों। ऑप्शन संख्या डी बनेगा, क्या बनेगा? ऑप्शन संख्या डी। तो ये देखिएगा क्वेश्चन को पहले, निम्न में से किस स्थिति में विद्यार्थियों का भावनात्मक समायोजन, भावनात्मक का मतलब दोस्तों उसकी इमोशनल जो है समायोजन को तरीके से प्रभावी होता दोस्तों, जो इसके इमोशन से उसको कैसे हैंडल करना साथी। व्यक्तिगत गठन सही है दोस्तों, उसके पर्सनालिटी का जो जैसा उसका बिहेवियर होगा वो भी दोस्तों। कक्षा शिक्षण किस हिसाब से आप दोस्तों क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं वह भी दोस्तों। अनुशासन भी, तो इसका मतलब साथी उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर। 27 नंबर दोस्तों, सूझ विशिक्षण का प्रथम चक्र का प्रथम पद होता था साथी। मैंने आपको बताया प्रतिपुष्टि होगा क्या, शिक्षण होगा क्या, योजना बनाना या प्रस्तावना साथी। तो माइक्रो टीचिंग की दोस्त बात किया जाए, माइक्रो टीचिंग की शुरुआत दोस्तों कहां से होती है? माइक्रो टीचिंग की होती अगर बात किया जाए, आपसे पूछा जाए तो कहां से दोस्तों? अमेरिका से शुरुआत किया जाता है। कहां से? अमेरिका से साथी, अमेरिका से। तो अमेरिका से दोस्तों इसका शुरुआत होता है। अगर साथी बात करें इसके जनक की बात किया जाए तो D.W. एलन, D.W. दोस्तों D.W. एलन दोस्तों, एलन इससे बोले जाते हैं साथी। अगर हम साथी बात करेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर बात किया जाए इसमें कितने चरण आते हैं साथी? 6 चरण आते हैं। कितने चरण? 6 चरण आते हैं। 6 चरण दोस्तों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला होता है आपका, सबसे पहले दोस्तों होता है योजना बनाना, योजना बनाना दोस्तों। सबसे पहला क्या होगा? योजना बनाना होता है। दूसरे पर दोस्तों क्या होता है? दूसरे पर साथी हम जानते हैं जो शिक्षण किया जाता है, क्या होता है? शिक्षण होता है। और शिक्षण दोस्तों कितने मिनट का? 6 मिनट का होता है दोस्तों। आपका दूसरी बात प्रतिपुष्टि होगा। तीसरा को दोस्त क्या होगा? प्रतिपुष्टि होगा, जिसे फीडबैक बोलते हैं साथी। या कितने मिनट का होगा? 6 मिनट का होगा दोस्तों। पुनर्योजना बनाया जाएगा, क्या होगा? पुनर्योजना साथी बनाया जाएगा, पुनर्योजना बनाया जाएगा। पुनर्योजना दोस्तों कितने मिनट बनेगा? 12 मिनट बनेगा। फिर क्या होगा दोस्तों? पुनर्शिक्षण होगा, पुनर्शिक्षण साथी होगा, पुनर्शिक्षण होगा। और पुनर्शिक्षण कितने मिनट का होगा? तो 6 मिनट का होगा। कितने मिनट का? 6 मिनट का। फिर दोस्तों पुनर्प्रतिपुष्टि होगा, क्या होगा? पुनर्प्रतिपुष्टि होगा। पुनर्प्रतिपुष्टि दोस्तों कितना का होगा? 6 मिनट का होगा। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया साथी? तो आपने देखा 6 6 12 12 और 12 24, टोटल 36 मिनट का हो गया दोस्तों। माइक्रो टीचिंग भारतीय प्रतिमान में अगर पूछा जाए, भारतीय प्रतिमान में माइक्रो टीचिंग का टाइम
भारतीय प्रतिमान में दोस्तों माइक्रो टीचिंग का टाइम, सूक्ष्म शिक्षण का दोस्तों समय कितना होता है? सूक्ष्म शिक्षण का समय, सूक्ष्म शिक्षण का दोस्तों समय कितना होता है? तो साथ ही आप ध्यान दीजिएगा, समय की अगर बात करेंगे तो कितने मिनट? 36 मिनट का होता है। कितने मिनट का? 36 मिनट का दोस्त, या कई बार पूछा गया है। तो दोस्त सबसे पहले कौन सा होगा? योजना बनाना। सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां साथी। तो सबसे पहले हमारा जो होगा दोस्तों योजना बनाना, सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। दोस्त इसमें टाइम में या योजना बनाना इंक्लूड नहीं होता है दोस्तों। योजना दोस्त आप घर से बना के लाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। प्रश्न संख्या दोस्त आपके सामने है 28 नंबर। निम्न में दिए गए कार्य को करते समय दोस्त, दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे दोस्त कहा जाता है। जब बच्चा दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद प्राप्त करते हैं, स्वयं आनंद लेते हैं और दोस्त अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उपभोक्ता प्रकार का कार्य या निर्माणात्मक प्रकार का कार्य दोस्त, या समस्यात्मक प्रकार का कार्य, या ड्रिल और अभ्यास का कार्य साथी। इसे साथी कौन सा बोला जाएगा प्रश्न संख्या 28 में? उसे दोस्तों हम क्या बोलेंगे? दोस्तों दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं दोस्तों, उसे बोलते हैं हम सभी निर्माणात्मक प्रकार का कार्य दोस्तों। क्या कंस्ट्रक्शन जो टाइप वर्क होगा? नहीं भाई। तो समस्यात्मक नहीं भाई। आपका जो राइट आंसर होगा वह ड्रिल और अभ्यास होगा, ऑप्शन संख्या डी। नेक्स्ट प्रश्न आज का 29 नंबर दोस्त प्रश्न है आपके सामने है। 2 प्रश्न और शेष हैं। इस प्रश्न को साथी देखिएगा, कहा कि अगले वर्ग के अध्यापक को अधिगम हस्ताक्षर का अर्थ है साथी क्या होता है? समायोजन होता है, या दोस्त का पौढ़ता होता है, या दोस्त या प्रतिधारण होता है, या तत्परता होता है। दोस्त अगले वर्ग के अध्यापक को अधिगम हस्तांतरण का दोस्त क्या मतलब होता है? अधिगम हस्तांतरण का मतलब दोस्तों क्या होता है साथी? कहा कि अगले वर्ग के अध्यापक को अधिगम हस्तांतरण का दोस्त अर्थ होता है तत्परता। क्या दोस्तों? तत्परता होता है, जिसे रेडीनेस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोला जाता है? रेडीनेस बोला जाता है, तत्परता होता है। अगले वर्ग के अध्यापक को अधिगम हस्तांतरण का अर्थ दोस्तों होगा तत्परता। आज का अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न साथी देखिएगा। इस प्रश्न को देखिए साथी, कक्षा में अनुशासन बनाने में अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण, कि अध्यापक में कौन सी कमी होना चाहिए? अध्यापक में दोस्तों किसकी कमी होना चाहिए? कि शिक्षण विधि में सक्षमता की दोस्तों, अपने विषय के ज्ञान की, या अधिगम हेतु अर्थपूर्ण वस्तुओं को संरचित कार्यक्रम की, या शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान का साथी। तो प्रश्न संख्या साथी 29 नंबर में कौन सा होगा? कक्षा में अनुशासन बनाने में अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण दोस्तों क्या होता है? सबसे बड़ा दोस्तों कारण क्या होता है कि जब टीचर जो अपने कि दोस्तों अगर कहे कक्षा में दोस्तों क्लास में जब अनुशासन बनाने में अध्यापक की सबसे बड़ा दोस्तों कारण की असफलता का रीजन क्या होता है? भाई क्लास में अनुशासन दोस्तों हो रहा है, अनुशासन उत्पन्न हो गया, मतलब इस तरीके से क्लास में अनुशासन नहीं बना पा रहा है टीचर, तो उसका मेन रीजन क्या होता है कि जो टीचर अनुशासन नहीं बना पा रहा है। दोस्त क्या वह शिक्षण विधियों की क्षमता, क्या उसकी शिक्षण विधियों में की क्षमता नहीं है साथी? दोस्त ऐसा हम नहीं कहते कि शिक्षण विधियों में क्षमता नहीं है दोस्तों। आप ऐसा कह सकते हैं दोस्त, ऐसा आप नहीं कह सकते, आप ऐसा नहीं कह सकते उसमें शिक्षण क्षमता वह शिक्षण विधियों में सक्षम नहीं है दोस्तों। उसका मेन रीजन है क्लास का जो असफलता, क्लास का माहौल सही तरीके से नहीं बना पा रहा है, अपने ज्ञान की दोस्तों बने अपने विषय के ज्ञान में कमी है। क्या दोस्तों? अध्यापक में अपने ज्ञान की, अपने विषय के ज्ञान में, अपने विषय के ज्ञान की कमी दोस्तों, ज्ञान की कमी होना दोस्तों। जब विषय में अपने जो टीचर को अपने विषय में दोस्तों ज्ञान की कमी रहेगा ना, तो आप वह टीचर जो है अनुशासन क्लास में मेंटेन नहीं कर सकता। अगर ज्ञान होगा दोस्तों तो किसी न किसी तरीके से वह अनुशासन बना ही ले जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और साथ ही इसीलिए आपका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन संख्या बी। जब दोस्तों क्या होगा? टीचर के पास ज्ञान की कमी होगी तो क्लास का अनुशासन सही तरीके से नहीं चल पाएगा। इस प्रकार से साथी आप सभी के सामने 30 प्रश्न आपके सामने था। और दोस्त जैसा भी सेशन लगा हो एक बार आप सभी दोस्त बताने का प्रयास करेंगे। आप 30 प्रश्नों की सहायता से मेरे द्वारा आपको सॉल्व कराने का प्रयास किया गया दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि किस प्रकार के क्वेश्चन दोस्त पूछे गए हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आगे आने की संभावना रहेंगी। दोस्तों आप सभी पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जैसा भी सेशन लगा हो जरूर एक बार आप जा करके दोस्त कमेंट बॉक्स में पिन करने की कोशिश कीजिएगा। सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सो मच।